नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या हाथरस में पीएफआई ने भीम आर्मी को मोहरा बनाया था? इसे 71% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। देश में कोई व्यक्ति या समूह को प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है, मगर प्रदर्शन के नाम पर माहौल बिगाड़ने या फिर साजिश की ईंट जोड़ने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल हाथरस केस में चंद्रशेखर रावण के दल भीम आर्मी की भूमिका पर उठे हैं। पीएफआई को जातीय हिंसा फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की विदेश से फंडिंग की गई थी। अब पुलिस को संकेत मिल रहे हैं कि भीम आर्मी भी इस मामले में शामिल है। उधर भीम आर्मी पर एक आरोप लग रहा है कि उसके कुछ कार्यकर्ता पीड़िता के परिवार के बीच उनके घर के सदस्य बनकर रह रहे थे और लगातार पीड़िता के परिवार की तरफ से बयानबाजी कर रहे थे। और जब पुलिस ने सुरक्षा के लिए परिवार की लिस्ट बनानी शुरू की तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अब जांच हो रही है कि आखिर वो कौन लोग थे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हाथरस केस में भीम आर्मी की भूमिका क्या है और क्या वाकई चंद्रशेखर का गैंग इंसाफ की आड़ में कोई थ्योरी सेट कर रहा था। हाथरस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगे की साजिश रचने को लेकर पहले पीएफआई का नाम सामने आया और अब विदेशी फंड को लेकर शक की सुई रावण की भीम आर्मी से जुड़ने का शक है, क्योंकि यूपी में सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा करने का प्लान बनाए जाने के लिए 100 करोड़ का फंड का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन लोगों ने भी जाति पाति के स्तर पर, जिन लोगों ने भी सांप्रदायिक के स्तर पर नफरत बोई है, उसमें भीम आर्मी का भी नाम आ रहा है और ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं वो इस पर काम कर रही हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां सभी एंगल की जांच में जुटी हैं और शक है कि भीम आर्मी के तार पीएफआई के फंड से जुड़े हुए हैं। उस समय तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, क्योंकि इतने बड़े दुख की घटना थी तो काफ़ी सारे लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए आए थे। किससे जुड़े हुए थे इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। खुद को रावण कहलवाना पसंद करने वाले चंद्रशेखर और भीम आर्मी पहले भी विवादों में रहे हैं और इस बार भी पुलिस सूत्रों के अनुसार हाथरस पीड़िता के केस में भीम आर्मी ने विवाद पैदा किया था। आरोप है कि भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता पीड़िता के परिवार के बीच उनके घर के सदस्य बनकर रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के घर पर अनजान महिला की तस्वीर सामने आने से घर में बाहरी लोगों की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। करीब 3 से 4 लोग ऐसे रह रहे थे जो कि पीड़ित परिवार के साथ घुल मिलकर उनके परिवार वाले बनकर रह रहे थे। लेकिन जो भी मीडिया कर्मी या जो भी समाज सेवी दल पहुंचता था तो वही लोग घर वालों को समझाते थे कि उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बयान देना है, और खुद वो बयानबाजी करते थे। जहां एक और यूपी सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में पीड़िता के शव को कब्जे में लेकर प्रदर्शन करने की बात कही गई है, वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल का भी दावा है कि भीम आर्मी के लोगों ने हाथरस में डेड बॉडी छीनने का प्रयास किया था। ये हालत हो गई कि डेड बॉडी पीड़िता की उन्होंने 10 घंटे तक निकलने नहीं दिया। सुबह 9:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। अब उसके बाद रास्ते में भीम आर्मी जैसे संगठन इन्होंने डेड बॉडी छीनने का प्रयास किया। दरअसल शक इसलिए भी गहरा है कि पीएफआई के पकड़े गए 4 संदिग्धों से अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच हो रही है। देश की बहस में आज चर्चा इसी पर है कि कैसे हाथरस में इंसाफ की लड़ाई में पैसों का खेल खेलने की योजना थी और हाथरस में हंगामा खड़ा कर दंगे भड़काने की योजना थी। विदेशी फंड, पीएफआई और रावण की भीम आर्मी के कनेक्शन की जांच से सच सामने आएगा ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथरस में पीएफआई ने भीम आर्मी को अपना मोहरा बनाया था। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या हाथरस केस में भीम आर्मी की भूमिका की जांच हो? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, हमारे मोबाइल ऐप, हमारे ट्विटर हैंडल, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपना वोट दे सकते हैं। देखिए सवाल, क्या हाथरस केस में भीम आर्मी की भूमिका की जांच हो, हाँ या नहीं? और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका कोई सवाल है, राय है या इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का इकलौता शो है जो अपने दर्शकों को ड्राइंग रूम से, अपने घर के ड्राइंग रूम से इस राष्ट्रीय बहस, देश की बहस के अंदर शामिल करता है। इसीलिए 9711002266 पर आप अपना मैसेज मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको शो में वादा करता हूं, शो में जरूर शामिल करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ
वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस की नेता डॉक्टर रागिनी नायक जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो मौजूद हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जो कि लेफ्ट के लीडर हैं, वो मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि एक प्रोफेसर है, दलित चिंतक हैं, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रागिनी जी आपके पास आना चाहता हूं। अब तो कई खुलासे हो गए, क्या जल्दबाजी कर दी आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए? मैं मानता हूं लड़की के साथ जो कुछ हुआ गलत है, पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन जो दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका ही परिवार तो शामिल नहीं है। क्या कहेंगे आप, कहीं जल्दबाजी में यह मुद्दा बन गया? झूठ को अगर बार बार बोलो और बहुत तेज बोलो तो हर बार उसे सच के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, पर ऐसी कवायद करते हुए वो अक्सर भूल जाते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पहले आपकी जो मुख्य रिपोर्ट है उस पर मैं बात करती हूँ। पीएफआई, एसडीपीआई या कोई भी संगठन जो दंगा फैलाने की साजिश कर रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2017 से इन संगठनों का नाम आ रहा है। कभी दिल्ली में आता है, कभी मुजफ्फरपुर में आता है, हाथरस में आता है। तो 2017 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी सरकार और योगी सरकार इन दंगाइयों के साथ क्यों खड़े थे? इन पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? अगर 2017 से अभी तक सबूत इकट्ठे नहीं हो पाए तो ये किसकी नाकामयाबी है, ये किसका निकम्मापन है? पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल वैलिड सवाल। आती हूँ, आपने कहा कि ईडी ने 100 करोड़ रुपए का एक सवाल पूछा है कि ये क्या फंडिंग हो रही थी जातीय हिंसा भड़काने के लिए। तो आज ही उसी ईडी ने, देखिए जांच एजेंसियों को एक बहुत बड़ा तबका है देश का जो मोदी सरकार की हाथों की कठपुतली मानता है, और उसी ईडी ने आज ये कह दिया कि 100 करोड़ रुपया फंडिंग के तहत लगाया गया है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, ये बेबुनियाद खबर है। तो अब मुझे बताइए, 2 दिन से माहौल जो बन रहा था जातीय हिंसा का, सांप्रदायिक हिंसा का, बहुत सारे संगठनों को लाग लपेट में लेने का, आज ईडी ने ही कह दिया कि भैया हम तो पुष्टि नहीं कर सकते, आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपक जी ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुख्य मुद्दा हाथरस की त्रासदी का है, न्याय का और इंसाफ का। उस मुख्य मुद्दे को योगी सरकार लगातार गौण बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी का स्वरूप देकर ये भी किसने, ये ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जोड़ दूं, आपने तीनों सवाल उठाए गौरव भाटिया जी। किसने की दीपक जी? गौरव भाटिया जी, बड़ा सीधा सवाल। रागिनी, बहुत वक्त लिया आपने, प्लीज। 3 सवाल उन्होंने पूछे। पहला कि अगर हाथ है तो बैन क्यों नहीं है? दूसरा, क्या आप मूल मुद्दे को दबाने के लिए एक नया नैरेटिव बना रहे हैं? और तीसरा, बेटी के साथ गलत तो हुआ है, क्या कहेंगे गौरव भाटिया? दीपक जी, तीनों बातों का जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि ओपनिंग मेरा कमेंट है तो सबसे पहले मैं कहूंगा मुख्य मुद्दा क्या है। महिला अस्मिता का मुद्दा है। सबसे पहले कैसे हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित रखें, ये मुद्दा है। और राजनीतिक गिद्धों का मुद्दा है जो लाशों पे अपनी राजनीति करते हैं और ढूंढते हैं लाश किस धर्म की है। अच्छा, जो आरोपी है वो मुसलमान हैं तो हम बलरामपुर वाले दुराचार मामले में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वोट बैंक कट जाएगा। और आप बताइए कितना गिरना पड़ता है अपनी नजरों में कि जब जा रहे थे ये हाथरस तो गाड़ी में ठाके मार रहे थे, और जब पीड़िता के परिवार से मिले तो फेसबुक लाइव चल रहा था। कितना गिरना पड़ता है अपनी नजरों में। अब मैं इनकी बातों का उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा पीएफआई पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बात यह है कि अगर दुराचार का मामला आता है और सरकार ने कार्रवाई भी करी, सर्वोच्च न्यायालय में यह भी कह दिया कि एसआईटी की जांच को हम स्वागत करेंगे, लेकिन पीएफआई फंडिंग, जिस तरह से कांग्रेस के लीडर्स फंडिंग में खुद सामने आए हैं, और ये हमने देखा है शिवराज जीवन जो कह रहे आंखें निकाल लूंगा, 2 लाशें इधर गिरेंगी 2 इधर गिरेंगी, ये राहुल गांधी के करीबी हैं। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हमने करी, अरेस्ट हुए दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई, 4 अरेस्ट हुए। लेकिन कर्नाटका के चुनाव याद करिए, पीएफआई के जितने मेंबर थे जिनके खिलाफ आतंकवाद के संगीन अपराध थे, उनके मुकदमे वापस किसने लिए? इन्होंने लिए। दूसरा, 2009 और 10 में यूपीए को रिपोर्ट दी गई, डोजियर दिया गया, पीएफआई को बैन कर दो। 5 साल इन्होंने तो नहीं किया। झारखंड की सरकार बीजेपी की जब थी, हमने पीएफआई को बैन किया। हमारी यहाँ पे साथी हैं, उनको सिलेक्टिव एमनीसिया है, ये गजनी हो जाती है, भूल जाती हैं कि क्या सत्य है क्या नहीं। और मेरा एक सवाल है इनसे,
बलरामपुर देखिए, क्यों व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी गई? कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा मैंने गांधी गौरव भाटिया के क्यों ऊपर नहीं? कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं जो की। टिप्पणी ये करनी बदतमीजी हो, करना इनकी आदत मैंने- है हर डिबेट में। दीपक अच्छा, जी, चलिए, अब आप दीपक कृपया जी आ इसको जाइए, न्यूट्रलाइज आ करिए और इनसे ठीक है, बोलिए कि ये मैं व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करता हूं दोनों से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। रागिनी जवाब दीजिए, रागिनी जवाब दीजिए, रागिनी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी में अपनी सारी बातों को भूल जाते हैं। भाजपा में आके आप भी गजनी बन गए। आप मुझसे ज्यादा बड़े गजनी हैं, घटना है क्योंकि आप वहाँ पे अपनी एक साधु को पृष्ठभूमि जला भूल दिया गए। गया, उस पर अपनी ही टिप्पणी पृष्ठभूमि करेंगे, भूल गए। राजनीतिक गिद्ध जाएंगे बदतमीजी वहाँ पे। मत ये करिए। मेरे सवाल है, ठीक उत्तर है। आप डिबेट में बिलो द बेल्ट बात करते हैं, शिवराज सभ्यता जीवन से बात करिए पे उत्तर और अगर देने का पर्सनल मत बने तो होइए। दे दीजिएगा। संवेदनशील मसला आज है, जो साधु संवेदनशील मारा गया मसला है, अगर उत्तर मैं देने का जवाब बने देना तो चाहती दे हूँ। दीजिएगा। ठीक है, बलरामपुर मैं क्यों जवाब नहीं देना गए? चाहती जवाब देने का दीजिए। बने तो दे सवाल वो दीजिएगा। पूछ रहे हैं, बलरामपुर क्यों नहीं गए आप? मैं जवाब देना चाहती हूँ। मैं ठहाके से आती हूँ। मोदी जी जो खाली टनल अच्छा, में जैसे हाथ हिला प्रियंका हिला के वाड्रा आई। ठहाके लगा रहे थे, वो हाथरस क्यों नहीं अच्छा। जा पाए? जवाब दीजिए मुझे। आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं, वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं हाथरस के पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे? ये इनका जवाब है, राजस्थान सुनिएगा। में जो विपक्ष है, इनका वसुंधरा जवाब राजे सुनिएगा, सिंधिया, साधु जला गजेंद्र दिया। सिंह शेखावत, गुलाब इनका सिंह जवाब है। कटारिया, ये क्यों नहीं गए बारह? बीजेपी ज्वाइन क्यों कर नहीं लीजिए। गए बाड़मेर? बीजेपी ज्वाइन आप करिए। खुद चादर तान के आपके नेता सोते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं उत्तर सोते दे दूं रहते इनकी हैं। बात। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर दुख बांटने एक के लिए जवाब जाते हैं, नहीं आपको देंगी, समस्या मैं है। गारंटी मैं दे तो रहा हूं सबसे आपको। जवाब तो पहले दीजिए बात की रागिनी निंदा जी। करती हूँ। बलरामपुर क्यों नहीं गए ये बता दीजिए रागिनी जी। सवाल तो वैलिड है ना, बलरामपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर दलित बेटी का बलात्कारी मुसलमान है। इसका जवाब दे दीजिए। ये बता दे, प्रवक्ता है मैं कांग्रेस आपको की, बता रही मैं हूँ, चुनौती मैं दे जवाब रहा दे रही हूँ, हूँ। मैं जवाब बलरामपुर दे में रही भी हूँ। हमारी बहन थी, बलात्कार दलित थी। सुनिए, किस दिन की घटना सुन है, लो केवल गौरव इतना बता भाटिया। दीजिए। जुबान मत हिलाओ, थोड़ी बात सुन रागिनी लो। नायक, बात सुन रागिनी लो, नायक, मैं बताती तो हूँ। तुमसे पूछ रहा हूँ, किस दिन की घटना है बलरामपुर की, ये बताइए। नेता की तो छोड़िए, प्रवक्ता को नहीं पता होगा। लगातार ये हिंदू खड़ियाली मुसलमान जो आंसू, आप ग्लिसरीन डिबेट के में कर आंसू रहे मत हैं, बहाइए। ये बहुत गलत है। अच्छा नहीं जब लगता, भी- ओछी गंदी जब राजनीति भी- करते हैं। जब भी राजनीतिक आपकी गिद्ध विफलताओं लाल का ढूंढ ठीकरा के, फूटता है, लाशें जब ढूंढ भी के आपका खाना खाने निकम्मापन आओगे। दिखता है, आप राजनीतिक जाति और दुकान चमकेगी सांप्रदायिक हिंसा नहीं, को बीच में ले आते चमकेगी हैं। नहीं। आप कब्रिस्तान नहीं से रागिनी जी, मुसलमान सवाल तो करते वैलिड है ना। हैं, मुसलमान देश करने पूछ लगते रहा है कि आप बलरामपुर आप- क्यों नहीं गए? नहीं, हाँ। सवाल आप ये लगातार, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार बौखलाहट में बोलते रहेंगे तो मुझे भी ऐसे ही बोलना हाँ, पड़ेगा। सब बौखलाए। आप सार्थक बहस कराना चाहते सब हो, इतने बौखलाए। हैं तो एक एक करके केवल बोलिए। गौरव जी, बलरामपुर का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस, प्रियंका जी, राहुल जी, बलरामपुर क्यों नहीं गए? वहां भी दलित बेटी थी। ये लगातार बोले जा रहे हैं। जवाब दीजिए। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने भी सवाल पूछा, आप क्यों नहीं पूछ रहे दीपक जी कि नरेंद्र मोदी जी कहीं पर भी क्यों नहीं गए? एक चलिए, टिप्पणी अब मैं क्यों नहीं उत्तर की देता हूं। सार्वजनिक? मैं उत्तर एक देता आंसू हूं। क्यों नहीं बहाया सार्वजनिक रूप से? जिस रात को पीड़िता की लाश को पेट्रोल डालकर अब मैं फूंका उत्तर दे गया, दूं। उसके अगले दिन मोदी जी ट्वीट करते हैं कि कुवैत के आमिर का देहांत हो गया है और अब ये राजकीय लीजिए, शोक मनाना देख चाहिए। लीजिए। ठीक है, भारत मैं में दोनों को, मुझे दोनों उत्तर दोनों पेट्रोल देखिए, डालकर आप फूंक भी दिया, सवाल का जवाब इसका नहीं दे रहे हो शोक गौरव मनाना भाटिया। चाहिए। आपको भी और कैंडिडेट मैं होना दूंगा, चाहिए, पूछिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरे शो की खूबी है, शालिनी शर्मा फरीदाबाद से मेरी एक दर्शक जुड़ी हुई है। इकलौता देश का बहस का शो है जो अपने दर्शकों को जोड़ता है। शालिनी, क्या कहेंगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तर्क सुनने के बाद आप? देखिए सर, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, पर हम लोगों को जो हम लोग एक आम जो दर्शक हैं, मैं थोड़ा देख के बहुत अजीब सा लगता है कि कैसे इसको पॉलिटिकल बना दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर कोई इशू हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसमें सभी लोग एक साथ आवाज उठाएं और जो भी लॉ उसके अगेंस्ट बनाया जाता है, जो भी गलत होता है, तो उसके लिए सब लोग साथ रहे तो वो एक बेहतर होता है। आपसी डिबेट से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, वहाँ फिर वेट हो जाता है कि अब जो नेक्स्ट जो स्टेट है वहाँ कोई केस होगा तो जो दूसरी पार्टी होगी वो वहां जाके प्रदर्शन शुरू कर देती है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली मुझे लगता है कि चीजें सिर्फ रह गई है, मुद्दा भटक जाता है। जो इश्यू है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती है चीजें फिर। ठीक है, बिल्कुल सही शालिनी जी, मुद्दा भटके ना, पीड़ित को न्याय मिले, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको लाना चाहूंगा सतीश प्रकाश जी, ये चंद्रशेखर रावण, आपके जो भीम आर्मी के नेता हैं,
रावण किसका आदर्श होगा और क्या नैरेटिव आप दलितों में पैदा करना चाहते हैं? ये चंद्रशेखर रावण टाइप के लोगों का समर्थन करके रावण क्या इस देश का आदर्श हो सकता है? सतीश प्रकाश जी, दो टूक जवाब दीजिएगा, इधर उधर भागिएगा मत। नहीं, देखिए दीपक जी, मैं संपूर्ण दलित मूवमेंट को अगर देखता हूं, जो बाबा साहब की विचारधाराओं पे जो आधारित दलित मूवमेंट है, आप उसमें देखेंगे कि उसमें अत्याचार है, वो शोषण है। सर मान लिया मैंने अत्याचार है, थी, बहुत विक्टिम कार्ड हो गया। मुझे बताइए रावण, लेकिन रावण क्यों इस देश का आदर्श होगा? तो देखेंगे उस मूवमेंट में उनके हाथ में कलम है। हम कलम की ताकत को बात करते हैं। हमने सवाल का जवाब नहीं दे रहे को ग्रहण किया। अरे मुझे बताइए रावण कब से दलितों का आदर्श बन गया? हिंसात्मक सतीश प्रकाश जी, आप जैसे लोग ये चंद्रशेखर रावण को डिफेंड करते हैं, रावण इस देश का आदर्श हो सकता है क्या? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। क्या रावण इस देश का आदर्श हो सकता है? क्या रावण दलितों का आदर्श है? जवाब दीजिए। इस तो ये नाम क्यों चंद्रशेखर रावण? कौन सा नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं? सुनिए। अरे भाई दीपक जी, हम तो राम को नहीं मानते, आप रावण तक पहुंच गए। पहले मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, हम अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हम हिंसात्मक नहीं है। दलितों का जो संपूर्ण आंदोलन है भैया, वो चंद्रशेखर रावण की रैली में जो पत्थर बरसाए जा रहे थे, दिखाइए एक मिनट, प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करो। सतीश प्रकाश जी, आप बोलते रहिए। ये पत्थर बरस रहे, ये रावण की रैली में पत्थर बरस रहे, देख लीजिए। बोलिए, आप कंप्लीट करिए। शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन, देखिए ये पत्थर बरस रहे क्या करता है, ये तो उन व्यक्ति से पूछो। मैं यहां दलित मूवमेंट की बात कर रहा हूं, आपने मुझसे दलित मूवमेंट की बात पूछी है ना। दूसरी बात, अभी शालिनी जी ने कितनी बड़ी बात कही। मैं देखिए, एक महिला ने, मुझे नहीं मालूम शालिनी जी कौन है, लेकिन आपको एक कड़वी सच्चाई माननी पड़ेगी, जो इस देश की कड़वी सच्चाई है। जी हाँ, कंप्लीट करिए। दीपक जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी कंप्लीट करिए। सतीश प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? क्या कड़वी सच्चाई है? कड़वी सच्चाई आज ये है कि रावण को चंद्रशेखर रावण कह के दलितों को असुरों के साथ जोड़ा जा रहा है, इंडियन माइथोलॉजी के। ये राम और रावण जातीय संघर्ष क्या है? एक लाइन में प्रकाश जी, अम्बेडकर ने कभी रावण की पूजा की? राम को नहीं मानते। अरे सर, अम्बेडकर ने कभी रावण की पूजा की? बताइए। हम महाभारत को नहीं मानते, हम सिर्फ देश के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। आप बाकी चीजें देख, कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। अगर कड़वी सच्चाई बता दी आपने। गौरव भाटिया, जो चंद्रशेखर रावण, क्या बाबा साहब अम्बेडकर कभी रावण को पूछते थे? बताइए, ये नाम क्यों और किस तरह का जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश है? इसका जवाब विवेक श्रीवास्तव देंगे। ये भी राम रावण को नहीं मानते। नाम से आपको एलर्जी क्यों है? नाम विवेक है। विवेक, एलर्जी क्यों है दीपक जी? मुझे एलर्जी है। अगर रावण इस देश का आदर्श नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा विवेक और बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, तो आपको रावण नाम से एलर्जी क्यों है? ठीक है, मुझे रावण नाम से एलर्जी है विवेक श्रीवास्तव जी। आपको ना हो ना हो, धर्म खड़ा होकर आपके घर वालों ने भी आपका नाम विवेक रखा है। विवेकहीन बातें मत करिए। आपका सनातन धर्म दलितों को अपना नहीं मानता है। ये झूठा नैरेटिव कब तक फैलाएंगे वामपंथी? ये झूठा नैरेटिव कब तक फैलाएंगे? गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। तो रावण नाम में क्या बुराई दिख रही है आज आपको? तो आप भी अपना नाम विवेक श्रीवास्तव रावण रख लीजिए। बड़ा प्रेम है तो मैं आज से आपको विवेक श्रीवास्तव रावण बुलाऊंगा। मंजूर है? तो रावण नाम में क्या बुरा है? मुझे बताइए, मैं आपको विवेक श्रीवास्तव रावण बुलाता हूं आज से। लेकिन अगर आज से विवेक श्रीवास्तव का नाम विवेक श्रीवास्तव रावण जाएगा। रावण नाम में बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है रावण नाम में। दीपक जी, देखिए, आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए। याद करिए, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था जिसने हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में देके भगवान राम को काल्पनिक कहा था। आज उस रावण पार्टी की क्या हालत है हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं दीपक जी, दर्शक जो थी उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। आपने जो उत्तर प्रदेश में रावण राज फैलाया हुआ है, अपनी बात रख लूं, उसके बारे में किसी को दर्द हो गया। मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन रावण को दर्द हो रावण गया। राज क्यों है? रावण जहां को पर दर्द हो गया। रामलला विराजमान दीपक जी, है, कंट्रोल वहां पर करिए, इनके साथ लगातार यही रागिनी जी 30 सेकंड में कंक्लूड करेंगे, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। 30 सेकंड में कंक्लूड करेंगे। नहीं, आपको आप उनकी शिकायत कर दी, आप भी वही काम कर रही हैं। क्या रावण नाम पसंद नहीं है, पर योगी राज का रावण राज पसंद है आपको? रागिनी जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्या रावण इस देश का आदर्श हो सकता है? गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर रागिनी से भी यही सवाल होगा। योगी के राज्य से बेहतर था।
रावण का राज्य योगी के राज्य से बेहतर था। रावण के राज्य में सीता के साथ ऐसे दीपक जी मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव मैं जवाब दूंगा। इतना तुम्हारा सच्चरित्र था रावण विवेक श्रीवास्तव, तो सीता मैया को उठा के क्यों लेके गया था? बताइए, जवाब दीजिए। क्या झूठा नैरेटिव फैला रहे आप देश में? रावण की लंका में, सुन लीजिए फिर आप, रावण की लंका में सीता का मान सम्मान रहा। रावण की लंका में सीता सुरक्षित रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में चाहे बलरामपुर हो और चाहे हाथरस, महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो यहाँ स्थिति रावण की विवेक श्रीवास्तव रावण विवेक श्रीवास्तव रावण एक मिनट, गौरव भाटिया जवाब देंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव रावण रुक जाइए। रावण राज के समर्थक विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए। प्रदेश में विवेक श्रीवास्तव रावण रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव रावण ब्रेक लगाइए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। रोज नया नैरेटिव बनाइए। दीपक जी मैं आपको बताता हूं, देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो जवाब नहीं दिया। बलरामपुर एक वजह से नहीं गए क्योंकि वहां पे जो आरोपी पकड़े गए हैं ना, वो एक धर्म विशेष के निकले, इनका वोट बैंक चला जाता। आपसे और मैं आपसे पूछता हूं, आप एंकर हैं, ये क्या है बताइए? फिर बोलने लगे। जवाब दीजिए दीपक जी, हालत देख लीजिए, बेचारों की पतली हो जाती है। ऐसे कमजोर प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए। कोई फंडिंग नहीं हुई है। क्या जरूरत है ऐसी कमजोर प्रवक्ताओं को बुलाने की? बैंक क्यों नहीं लगा पाए? बताइए ना। आप जो अपनी बारी तक इंतजार ना कर सके, केवल चिल्लाने आती है, फिर लेडी कार्ड कहेंगी मैं महिला हूँ, मेरा सम्मान नहीं होता। अरे कम से कम आचरण तो महिला वाला करिए, इज्जत तो मिलेगी आपको, लेकिन आचरण वो करिए। दीपक जी मुझे प्लीज हटाइए। रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप इसी बात के लिए गौरव भाटिया की शिकायत कर रही थी। गौरव जी कंक्लूड करिए, क्या रावण इस देश का आदर्श हो सकता है? बताइए। ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है नाम में, बोलते रहे ये ना राम को मानते हैं ना रावण को। मेडिसिन तो फिर दुम दबाकर दीपक जी ऐसा होता है कि इटली के जो 50 साल के अपरिपक्व बालक हैं उनके लिए रावण ही आदर्श है, और इसीलिए भगवान राम को काल्पनिक बोला था। लेकिन मैं एक बात कहूंगा और आंकड़ों के साथ कहूंगा, ये अशोक गहलोत का बयान है। महिला यहाँ पैनलिस्ट है कांग्रेस की प्रवक्ता, अगर हिम्मत हो तो उत्तर दे दे, ये बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है? रागिनी प्लीज, रागिनी दीपक जी मैं नहीं चाहता मैं किसी को ऑडियो डाउन करूं, प्लीज मजबूर मत करिए। गौरव भाटिया, रागिनी जी एक दूसरे पर मत बोलिए प्लीज। गौरव जी कंक्लूड करिए प्लीज। रागिनी। हाँ धन्यवाद। देखिए इनसे केवल एक सवाल पूछिएगा, पहले तो उत्तर नहीं दिया, ये बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है? महिला है, मुझे लगता है इनको जानकारी शायद अशोक गहलोत जी ने दे दी होगी। वो बताते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस का रेप बड़ा रेप है और जो राजस्थान में हुआ वो छोटा रेप है। आज एक छोटी हत्या भी हो गई, एक साधु को जला दिया गया, छोटी हत्या। और आंकड़े मैं बता दूं, 5,997 दुराचार के मामले राजस्थान में हुए, 1/3 पॉपुलेशन है, लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा अपराध अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। ठीक है रागिनी जवाब देंगी, रागिनी जवाब दीजिए। बंटी बबली राजनीतिक जिद वहां नहीं जाएंगे। बताइए बड़ा और छोटा रेप क्या होता है? रागिनी जी रंगा बिल्ला जाएंगे, रंगा बिल्ला टनल में हाथ हिलाएंगे। अच्छा वो राहुल विंची और एंटोनिया माइनो जाएंगे, हिंदी नहीं बोल पाते। की बातें नहीं करनी चाहिए। अरे छोड़िए, ये एनसीआरबी डेटा है मेरे हाथ में, दिखा दीजिए कौन झूठ बोल रहा है। प्रवक्ता जब नहीं थे तब भी रंगा बिल्ला के बारे में बात होती थी। ये लीजिए दिखाइए, इनके मुंह पे थप्पड़ पड़े, इनके मुंह पे तमाचा पड़ना चाहिए, झूठ बोलती है चैनल पर। ये एनसीआरबी रिपोर्ट, मैं बहुत एनसीआरबी की रिपोर्ट। मैंने मुद्दे से ना भटके। मुझे रागिनी जी आपने बलरामपुर का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस बलरामपुर क्यों नहीं गई। दूसरा मुझे जवाब दे दीजिए, बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है? बस नहीं बता पाएंगे। हिम्मत हो, अशोक गहलोत ने शायद इनको बताया हो, ये कांग्रेस की बेटी है, इनको पता होगा छोटा रेप और बड़ा रेप क्या होता है। बहना ये छोटा रेप बड़ा रेप क्या होता है अशोक गहलोत ने बताया है। रंगा बिल्ला से दिहाड़ी नहीं मिलेगी इन्हें आज की रंगा बिल्ला से। ये बताइए रागिनी जी, व्यक्तिगत ना हो प्लीज। आप दोनों बहुत सीनियर हैं, आप दोनों बहुत सीनियर हैं, व्यक्तिगत ना हो प्लीज। रागिनी बताइए, रागिनी राय आपने दिहाड़ी की बात करी, कितनी दिहाड़ी मिलती है? अगर उत्तर नहीं बना, मैंने आपसे पूछा 6,000 रेप के मामले हैं, अगर हैसियत है तो बताइए। कांग्रेस की प्रवक्ता की अगर हैसियत है तो बता दे
6000 रेप पे क्या कहना है? छोटे रेप बड़ा रेप पे क्या कहना है? बताइए, बलरामपुर क्यों नहीं गए? अच्छा, एक मिनट, व्यक्तिगत ना हो प्लीज, व्यक्तिगत ना हो। रागिनी नायक जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, मैं दोनों को ऑडियो खत्म करके मैं फिर दर्शक के पास चला जाऊंगा। शालिनी ठाकुर गाजियाबाद से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। शालिनी जी देखिए, बार बार टोकने के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों का व्यवहार आप देख रही हैं। शालिनी ठाकुर गाजियाबाद से क्या कहेंगी? हाँ जी दीपक जी, हेलो जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। हाँ दीपक जी, ये मामला ऐसा है, चाहे वो पर्सनली हो या पॉलिटिक्स हो या किसी भी मामले में हो, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। हमारे देश की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है, महिलाओं के लिए, अगर ये राजनीतिक है या पारिवारिक है तो भी ये शर्म वाली बात है। इसलिए हमें उसे न्याय दिलाना है, बिल्कुल न्याय दिलाना। और शालिनी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं यहां पर चलता हूं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास। मेरी गौरव भाटिया और रागिनी से दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक गिलास ठंडा पानी थोड़ा सा पी लें। व्यक्तिगत ना हो, अच्छा नहीं लगता। आप दोनों सीनियर लोग हैं, मैं किसको टोकूं और किसको रोकूं? सीधे विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव रावण उर्फ रावण, आपको रावण से प्रेम है इसलिए बोल रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव रावण, मुझे ये बताइए कि ये क्यों होता है? नहीं, मुझे ना राम से प्रेम ना रावण से, मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। आप मेरी बात को सुन ले पहले दीपक भाई। सर वो आप धर्म को नहीं मानते ना, मैंने आपको उस दिन ऑफर दिया था, आप बीजिंग चले जाइए कैंडल जलाने के लिए उइगर मुसलमानों के लिए। पहले मेरी भावनाओं को समझिए। टिकट मैं दूंगा, टिकट मैं दूंगा, ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुहिम नहीं है, आप सुनिए। नहीं, क्या ऑफर? मैं आपको बीजिंग भेज रहा हूँ, वहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, कैंडल जलाएंगे। नहीं, आप मुझे जहां मर्जी भेजिए, बीजिंग कुछ नहीं होता। मैं इंडियन हूं, भारत में हूं और भारत की बात कर रहा हूं। प्रोटेस्ट करने भेज रहा हूं सर, आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है चीन में जाके प्रोटेस्ट करने का। अरे आप मुझे रोज जहां मर्जी प्रोटेस्ट करने भेजिए, आप मुझे कहीं भी प्रोटेस्ट के लिए भेजेंगे, जहां मानवता का सवाल है मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन आप सुनिए मेरी बात, चलिए बीजिंग चलते हैं, दलित समाज को ले जाऊंगा। मैं भी एक सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू हूं। दलित समाज को हमने जस्टिस नहीं दिया है। या आपने नहीं दिया होगा, हमने तो दिया। हम तो बचपन में दलितों के साथ गुल्ली डंडा खेले। दलित समाज आप अपनी कहानी मत बताइए विवेक जी। बात तो नहीं, गुल्ली डंडा नहीं होता सर। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। तो आज अगर कोई रावण का नाम दुख में ले रहा है कि राम का सनातन धर्म चंद्रशेखर रावण दुख है, खड़ा नहीं है, चंद्रशेखर रावण दुख है, अगर दुखी होता है तो आप आज कह रहे हैं कि साहब रावण कहां से आया? रावण नाम हम अपर कास्ट हिंदूज, जिन्होंने दलित समाज के खिलाफ सैकड़ों वर्षों से अत्याचार करे, हमारे कारण आज रावण का नाम फिर खड़ा हुआ है। रावण की लंका में सीता सुरक्षित थी, इस देश लेकिन के दलितों को आरएसएस और बीजेपी के रूल में महिला सुरक्षित नहीं है। ये झूठा नैरेटिव मत फैलाइए देश के अंदर, ये झूठा नैरेटिव मत फैलाइए। इस देश का प्रथम झूठा नैरेटिव नहीं है। इस देश का प्रथम पुरुष कौन है? क्या है वो? मैं जात नहीं लाना चाहता, मैं जात नहीं लाना चाहता। कितने फर्स्ट पुरुष इस देश में प्रथम नागरिक कितने दलित समाज से आए बताइए? कितने सीजीआई बने? गलत है। समाज सिर्फ मात्र एक दो आदमी अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं उसका मतलब यह नहीं कि उनके समाज में तरक्की करनी है। झूठ। आज भी दलित समाज शोषित है, गरीब है, एजुकेशन की जरूरत है, मुझे तो जरूरत है। सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित समाज वामपंथी है, सिर्फ कैंडल जला पाते हैं। हमें समाज में सिर्फ योगी के खिलाफ पड़ेगा, शी जिनपिंग के खिलाफ भी कैंडल जलाइए किसी दिन दिल्ली में। अगर कभी बुरा हो और प्रशासन और सरकार नहीं सुन रही है तो एक नागरिक के पास कैंडल जलाने के अलावा और क्या अधिकार है? आप बताइए मुझे। तो अभी भी जला लीजिए ना, एक चीन के खिलाफ जला लीजिए, मुसलमानों को मार देते हैं वहां पर। कि एक दलित लड़की को मार दिया गया। विवेक श्रीवास्तव जी, एक चीन के खिलाफ जला लीजिए ना, शो में ही जला लीजिए। बेचारा क्या करे वो? शो में ही जला लीजिए, शो में ही जला लीजिए। चीन में मुसलमानों को मारते हैं। लड़की भारत की लड़की है क्या? चीन में मुसलमानों को मारते हैं, शो में कैंडल जला लीजिए। आप आ जाते हैं हर बार। हमारा मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारा मुद्दा दलित समाज का है। आज हमारा मुद्दा औरतों के खिलाफ अत्याचार का है। बलरामपुर कांग्रेस जाए ना जाए, वहां की जो राज्य सरकार है वो फेल हुई है। उनको अपने आप में आकलन करना चाहिए और अपने गवर्नेंस में सुधार करना चाहिए। ये है मैच्योरिटी की बात। और उठा करके रोज एक नया नैरेटिव बना देना उस दलित लड़की को जो पीड़ित जो मर गई, उसके लिए रोज एक नया नैरेटिव। ठीक है गौरव भाटिया, ये आरोप लगातार लग रहे हैं आपकी सरकार पर कि आप झूठा नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। अगर तथ्य है तो सामने रखें। विवेक श्रीवास्तव ये लॉजिकल बात कह रहे हैं।
विवेक श्रीवास्तव रावण, देखिए, माफ कीजिएगा नाम बदल पहले गया तो उनका। जिस तरह की निंदनीय टिप्पणी इन्होंने सीता माता के बारे में करी है, मैं समझता हूं पूरा भारत कहीं ना कहीं इनसे बहुत नाराज होगा। और हाँ, आपने अच्छी बात कही, महिला अस्मिता की बात करी, दलितों के लिए जो है मजबूत हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे, वो आगे बढ़े, बिल्कुल। लेकिन ये आंकड़े हैं, राजस्थान में दलितों के खिलाफ क्राइम रेट कितना है आपको पता है? एनसीआरबी डेटा 2019 56। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए ना सर, जहां आपकी राज्य सरकार है। पिछले सरकार का है सर गौरव सर, हम आपसे बात आपकी सरकार की करते हैं, क्या आपकी आप बात चले जाते हैं। विवेक जी सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनिए उन्होंने। विवेक जी सुन लीजिए ना, विवेक जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। आंकड़े बताइए ना, आपसे मैं कहता हूँ आपकी सरकार यूपी में खराब है, आप राजस्थान चले जाते हैं, तो उनको दुख होने लगेगा। सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप यूपी के आंकड़े दीजिए ना सर, आप उत्तर प्रदेश में बात करिए ना। दूसरों की तरफ एनसीआरबी का डेटा है, मैं पढ़ देता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता बिना तैयारी के आई है, विवेक जी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में क्राइम रेट दलित के क्राइम का 56, मध्य प्रदेश में 46, उत्तर प्रदेश में 28, आधा है, और गुजरात में सबसे कम है, ठीक है। दूसरी बात, जब दलित के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ दुराचार हुआ, नहीं पंजाब में सतीश जी, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, मैंने बहुत देर से मौका नहीं दिया, कंक्लूड कर लेने दीजिए उनको। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बोले? और अलवर की एक घटना है, अलवर में 7 दिन तक एफआईआर नहीं हुई दीपक जी, आपको मालूम है क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पे उपचुनाव थे। तो अशोक गहलोत ने कहा पहले उपचुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे, और वो प्रेस की विज्ञप्ति मेरे हाथ में है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपसे सवाल पूछा गया कि ईडी ने झूठ आपसे पूछा, आपने उत्तर दिया। बलरामपुर क्यों नहीं गए? उत्तर दीजिए, चलिए। छोटा रेप बड़ा रेप, उत्तर दीजिए। आप होती कौन है? आप होती कौन है पूछने वाले? दुराचारी पार्टी की दुराचारी प्रवक्ता, आप हमसे प्रश्न करेंगी? आपने अपना चरित्र देखा पार्टी का चरित्र देखिए। दलितों की लाशों पे राजनीति करने वाली पार्टी हमसे प्रश्न करेगी? शर्म आती है? छोड़िए, शर्म आनी चाहिए आपको। अशोक गहलोत से फोन करके पूछिएगा, ये बताइए बड़ा रेप और छोटा रेप क्या है? अच्छा रागिनी जी, आपने बताया नहीं, आपने बलरामपुर का भी जवाब नहीं दिया। अशोक गहलोत जी की बात का तो दे दीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही 12 की घटना दिखाई थी। रागिनी जी आपको पता है, ये जवाब दे दीजिए ना, छोटा रेप और बड़ा रेप क्या होता है, इसका जवाब दे दीजिए बस। मुंह में दही, कान में बर्फ। मैं बोलती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। अब ये अगर बीच में बोलते रहेंगे तो सार्थक बहस तो हो नहीं सकती। आप मुझे जवाब दे दीजिए, मैं देती हूं। आपके साथ वैसे भी सार्थक पूरी जिम्मेदारी के साथ दीपक जी मैं कहती हूं कि कोई बलात्कार बड़ा, कोई बलात्कार छोटा नहीं होता, और एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बलात्कार, अशोक गहलोत को हटाइए मुख्यमंत्री पद से, उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं आपके चैनल पर बोलती हूँ। तो आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों बोला? इतनी असंवेदनशील बात अशोक गहलोत ने क्यों कही? उस पार्टी के सीएम ने जिसकी अध्यक्षा ही महिला है। किया जाएगा। गौरव भाटिया में हिम्मत है, मैं चुनौती देती हूँ। अरे हटवाओ ना अशोक गहलोत, हिम्मत क्या है? राहुल गांधी को हटवाओ, कहते हैं मंदिर में लड़के छेड़ने जाते हैं, उठा के बाहर फेंको राहुल गांधी को उठा के बाहर फेंको। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं खाली टनल में आप, महिलाओं का सम्मान ही नहीं करती है। दलित उत्पीड़न की बात कर रही है। ये अजमेर में 7 दिन तक एफआईआर नहीं हुई। लेडी प्रवक्ता कांग्रेस की, महिला प्रवक्ता किस मुंह से आती है चर्चा करने? शीशा है घर पे, शीशा देखा करिए। 7 दिन तक एफआईआर नहीं हुई क्योंकि उपचुनाव थे राजस्थान में, बलात्कार गैंगरेप था, दलित लड़की थी। कहाँ थे आप लोग? शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। पूरा देश थू-थू कर रहा है, यहाँ आके प्रवचन दे रही है। अरे पार्टी से क्यों नहीं करिए? पहले देखिए आपकी पार्टी के लोग क्या कहते हैं। बड़े नेता महिलाओं की इज्जत उतारते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी की हिम्मत हो तो चाहे राजस्थान दिखाए। उन राजनीतिक गिद्धों से कहिएगा, उन राजनीतिक गिद्धों से कहिएगा, हिम्मत है तो जाए। साधु मरा है आज, हिंदू की जान नहीं है, हिंदू की जान नहीं है।
दूसरे धर्म का व्यक्ति मुसलमान होगा तो कूद कूद के जाएंगे। राहुल गांधी टोपी लगाएंगे, मैं आ गया मौलाना राहुल गांधी। शर्म करो, शर्म करो। महिला होके छोटा रेप बड़ा रेप करते हो, शर्म करो। जिस पार्टी की अध्यक्षा एक महिला है और वो महिला नहीं मुंह खोलती है, दही जमी है उनके मुंह पे, उनके मुंह में दही जमी है। सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलती है? छोटा रेप बड़ा रेप प्रियंका वाड्रा गांधी बहुत पर्सनल हो रहा है। रागिनी जी गौरव जी दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, दोनों बहुत समझदार हैं। अब मैं डिबेट में शलभ मणि त्रिपाठी को लेकर आता हूँ और सतीश प्रकाश जी डिबेट करेंगे। सतीश प्रकाश जी ध्यान से सुनिएगा। शलभ मणि जी, आज पीएफआई और भीम आर्मी के लिंक की बात सामने आई, क्या सिर्फ नैरेटिव बदलने के लिए, विमर्श बदलने के लिए, आपके खिलाफ जो माहौल बदलना है उसके लिए आप नए नए नैरेटिव रोज सेट कर रहे हैं? बताइए शलभ मणि जी, क्या सबूत है? अगर सबूत है तो बताइए आज। दीपक जी, ये तो पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह से कुछ लोगों ने लाशों पर गिद्ध राजनीति करने का प्रयास किया। अभी मैं यहाँ पे चर्चा में सुन रहा था, बहुत शोर हो रहा था। आप देखिए ना, लखीमपुर के भीतर अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने पहले की बात है, लखीमपुर में एक दलित परिवार की बच्ची थी। लव जिहाद के नाम पर उसको एक दर्जी का बेटा लेकर गया और लव जिहाद के नाम पर, क्योंकि उस बच्ची ने कह दिया कि नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी फिक्स हो गई है, लव जिहाद के नाम पर ले जाकर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्या आपको वहां पर लोग नजर आए? क्या आपको जो वहां सियासी गिद्ध है वो नजर आए? मैं तो चंद्रशेखर जी से पूछना चाहता हूं, जो भीम आर्मी की, वो नजर आए? आप पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्यों साजिशें हो रही हैं, उसका कारण क्या है कि अतीक अहमद का सिक्का चलता था उत्तर प्रदेश में पिछले 20-25 सालों में, और एक बार कई साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में जब पुलिस उनको सम्मन करने गई थी अतीक अहमद को, तो बाकायदे पुलिस पर हमला हुआ था, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई थी। आज लोग अतीक अहमद का किला ढहता हुआ देख रहे हैं। आज मुख्तार अंसारी का 50 साल से उसकी दहशत थी, आज उसका किला ढहता हुए लोग देख रहे हैं। आज दाऊद का जो सबसे खास व्यक्ति है, काला घोड़ा जिसका नाम था, खान मुबारक, आज उसका किला ढह रहा है। आपने सीए नागरिकता संशोधन कानून के दौरान देखा कि योगी जी ने कितनी मजबूती से कार्रवाई की और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने पोस्टर तक चिपका दिए। और जब पोस्टर चिपका, अब इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिएगा, जब पोस्टर चिपका तो कांग्रेस पार्टी, भीम आर्मी और ये तमाम लोग भाग के कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। सबने कहा कि नहीं, पोस्टर चिपकना बहुत लंबा हो रहा है। शलभ मणि जी एक एक करके जवाब लेते हैं। शलभ मणि एक एक करके जवाब लेते हैं। सतीश प्रकाश जी, आपको लाना चाहूंगा, बताइए, क्या गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति, क्योंकि आप कह रहे हैं हम ना राम को मानते ना रावण को मानते, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम अम्बेडकरवादी हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा मुख्यमंत्री के पद पर, इसीलिए बिहार चुनाव से पहले एक बार अखलाक का कांड हो जाता है दादरी का, और अब हाथरस प्रोजेक्ट हो जाता है, क्यों? बताइए। नहीं, देखिए, आपने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति गेरवे रंग में है और उसकी क्या छवि है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है ना। आप बताते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गेरवा रंग चढ़ा दो तो उसके सारे के सारे जो है उसकी नीयत साफ हो जाती है। ये तो मुख्यमंत्री से जाकर के पूछो ना, इस केस में क्या हुआ। देखिए दीपक जी, एक कड़वी सच्चाई है, जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उनको लैंगिक आधार पे चाहे वीकर हो, चाहे सामाजिक आधार पे वीकर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे वीकर हो, उसमें आपका स्टेट बदलता है, उसमें सरकारें बदलती हैं, उसमें जो रेपिस्ट होते हैं उनकी जाति बदलती है, उनका धर्म बदलता है। नहीं बदलता तो लोगों का नजरिया नहीं बदलता, नहीं, ना उनका वीकर सेक्शन होना बदलता, ना उनका कमजोर होना बदलता। अब ये चर्चा करनी चाहिए। देखिए, ये सरकार का फेलियर है, आपको मानना पड़ेगा। सरकार चाहे राजस्थान की हो, सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो या कहीं की भी हो, हमको यह मानना पड़ेगा कि यह राजधर्म है। आप किसी जाति के मुख्यमंत्री नहीं है या अपराधियों के सरगना नहीं है। आज आप पूरे स्टेट के, आपकी जिम्मेदारी है ना, आप उनके संरक्षक है भाई, उनको न्याय देना आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे एक बात बताइए, योगी जी ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो उन्होंने धार्मिक शपथ ली थी या इस देश के संविधान की शपथ ली थी? अगर उन्होंने इस देश के संविधान की शपथ ली थी तो उन्होंने यह कहा था कि मैं बिना किसी डर भय
के और बिना किसी भेद के जो भी व्यक्ति मेरे पास न्याय कहना क्या चाहते हैं सतीश प्रकाश जी? न्याय दूंगा। पब्लिक आपने न्याय स्पीच अच्छी दिया है, क्या? कहना क्या चाहते हैं? न्याय के लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट बोला है भाई सुप्रीम नहीं, मैं कोर्ट कहना ये मॉनिटर चाहता कर ले प्रोब को। और देखिए, क्या बोलेगा अगर- मुख्यमंत्री? क्या आप चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जाए गांव के अंदर खुद नहीं, जांच नहीं। करना शुरू कर दे? क्या मुख्यमंत्री से ये एक्सपेक्ट करते हैं? प्रधानमंत्री खुद जाए खुद जांच करना शुरू कर दे, ये एक्सपेक्ट करते हैं आप? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भगवा कपड़े पहना दिए जाएं तो वो अच्छा नहीं हो सकता। अभी आपने नाम की बात की, अगर किसी व्यक्ति के नाम के साथ रावण लगा दे तो वो खराब नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति सर के मैं तो नाम के सोच साथ की बात राम कर लग रहा जाए हूं, तो वो अच्छा भी नहीं हो मानसिकता सकता। की। निर्भया जो के आदमी मामले इस में देश के एक- अंदर सुनिए, रावण नाम निर्भया अपने के मामले साथ में लगाता है, एक उसकी आरोपी क्या के नाम के मानसिकता साथ है? राम क्या है ना, मानसिकता होगी इसका आरपी सिंह मतलब की ये नहीं बताइए। है कि रावण नाम लगाएंगे, उसके रावण नाम के साथ और राम है। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं यहाँ पर कि रावण का शासन तो अच्छा था, सीता मैया को कुछ नहीं होने दिया, अपहरण करके ले गया था। सोच देखिए कितनी गंदी है। बताइए आरपी सिंह साहब, तमाम बीजेपी के लीडर इनके कितने लोगों के साथ राम जुड़ा हुआ है आप बताइए ना। और तमाम राम हमारे घरों में पैदा होते हैं, चाहे जगजीवन राम हो, चाहे आपका रामदास अठावले हो, या पासवान जी हो। तो ये सारी व्यवस्था ये भी आप ही के साथी है। विवेक श्रीवास्तव, सतीश प्रकाश, राजेंद्र नायक एक ही तरफ है। शर्म बनी मीडिया एडवाइजर के तौर पर है मैडम उत्तर प्रदेश सरकार के। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए दिक्कत इन सब लोगों को ये है कि एक अच्छा शासन चल रहा है, भाजपा के एक लोग आपने सुशासन बुलाए, चल आप रहा कह है, रहे लोगों तीन लोग तक आपकी चीजें तरफ, डिलीवर ये हो रही हैं कैसी जमीन पर। अरे सुनिए बहन, मैंने आपको बोला टोका नहीं, मैं बहुत टोकूंगा, आप बोलेंगे तो समझे। कृपा करके मत करिए, मैं तू मैं विश्वास नहीं करता। आप मेरे यूनिवर्सिटी की नहीं भाई साहब आप बोलिए, आप बोलिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा शासन, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। अच्छा शासन चल रहा है, अच्छा डिलीवर हो रहा है, नीचे लोगों तक जो जरूरत की चीज़ें मुहैया हो रही हैं, सुशासन है। परंतु दिक्कत यह है कि नहीं, हमें एक नैरेटिव बिल्ड करना, जो अभी आपने कहा बिहार चुनाव से पहले एक नैरेटिव बिल्ड करना था। नहीं तो वहाँ पर वो क्या नाम उनका, शिवराज जीवन, वो जाकर क्या कहते हैं, आंखें फोड़ देंगे, हाथ काट दो, तो दंगा कराने जा रहे हैं आप। और इतनी पीड़ा है तो कृपा कर वायनाड भी जाते हैं ना, वहाँ आदिवासी बिटिया का रेप किया इनके अपने साथी राहुल गांधी के, OM जॉर्ज नाम है उनका, रेप किया। आज तक कभी नहीं एक अक्षर नहीं बोला। और इसी साल की घटना, पिछले साल की घटना नहीं है। क्यों नहीं बोले? नहीं बोलेंगे कभी भी, क्योंकि इनको सूट नहीं करता, नैरेटिव नहीं बनता इनका। इनको तो चुनाव के देखकर नैरेटिव बिल्ड करना है। अभी लुधियाना के अंदर ये गए थे पंजाब, लुधियाना में जब ये थे उस दिन रेप हुआ लुधियाना के अंदर। इनसे ये नहीं हुआ कि लुधियाना के रेप के बारे में एक अक्षर बोल देते। मेरा कहना सिर्फ इतना कि रोज तो आपका मीडिया में नया नैरेटिव आ जाता है। सारी कोशिशें हो रही हैं कि दलित लड़की को न्याय ना मिले और योगी आदित्यनाथ को मिले क्लीन चिट। इनका प्रशासन बहुत बढ़िया है, ये आपका नैरेटिव है। फिर लोग अगर खड़े होते हैं तो आप उनके नाम पे चर्चा करते हैं। आप कह रहे हैं साहब चंद्रशेखर रावण के लगते हैं। अरे आप मुद्दे पे आइए। एक दलित अगर पीड़ित है, उसकी संस्थान अगर खड़ी हुई है, आप बात करिए उससे। शब्द बोला आपने। आपको पता है आज हिंदुस्तान के, अरे मेरे भाई तुम वायनाड पहुंचते ना, मोहन भागवत कहाँ सो गए? कहाँ सो गए मोहन भागवत? कहाँ पे RSS? विश्व हिंदू परिषद कहाँ गया? कहाँ गया बताइए? केरल में आपके शासन में रेप कैसे हो गया? आप बताइए ना, आपके शासन में रेप कैसे हो गया केरल में? कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाते विवेक श्रीवास्तव की पार्टी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, केरल में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो रेप कैसे कर दिया कांग्रेस ने? जो आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी आदमी है, जॉर्ज ने किया, फेल्ड आदमी है, ना साधु और ना अच्छा मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं है। आपके सर्टिफिकेट से विवेक जी कुछ नहीं होगा। विवेक श्रीवास्तव, रावण, आपके सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा। रागिनी नायक बुलाऊंगा। रागिनी जी, बार बार आपने बलरामपुर का जवाब नहीं दिया। अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों कह दिया? और आपकी पार्टी अध्यक्षा की तरफ से एक बयान नहीं आया। आपने ये भी नहीं कहा, आपने ये भी नहीं कहा कि बाकी जगह जहां राहुल गांधी को जिम्मेदारी निभानी थी, वो रेप और रेप में भेद कैसे कर सकते हैं? हाथरस का रेप राहुल गांधी के लिए रेप है, लेकिन बलरामपुर का नहीं, बारा का नहीं, अजमेर का नहीं। ये कैसी राजनीति है? लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। रागिनी जी, लुधियाना का नहीं, वायनाड का नहीं। बहुत ही संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ इन सवालों का जवाब मैं देना चाहती हूँ। आरपी भाई साहब, एक मिनट, अब मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। 21वीं सदी में हमारे देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर आज भी महिला उत्पीड़न ना हो रहा। हम सरलीकरण बहस का करते जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि कोई यौन उत्पीड़न होता है तो उसके बाद सरकार क्या कार्रवाई करती है, यही अंतर है जो आपको अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिलेगा। मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश की कुछ चीजें आपको गिनाना चाहती हूँ। पहली बात, एक डीएम का वीडियो आता है जो परिवार के ऊपर दबाव बनाता है, कहता है कि मीडिया चली जाएगी, आप और हम रहेंगे तो ध्यान रखिएगा। उस डीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सीबीआई की जांच होगी, 1 हफ्ता होने वाला है, एडवोकेट जनरल कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते। शलभ भाई पहले दिन जब डिबेट में आए थे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि एसआईटी 7 दिन में रिपोर्ट देगी। अब उस एसआईटी ने 10 दिन की और एक्सटेंशन मांग ली है। उत्तर प्रदेश में जब से इनकी सरकार है किसी एसआईटी का कोई निर्णय कभी निकल कर नहीं आता। भाजपा के सांसद जो आरोपियों से मिलने जाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सारा प्रकरण अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि संस्थागत रूप से पीड़ितों का शोषण होता है। 30 सेकंड आपके पूरे। शलभ मणि जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और प्रदेशों में देखने को नहीं मिलेगा। रागिनी जी ने एक ऐसा सवाल पूछा है, मुझे लगता है जिसका जवाब देश भी जानना चाहता होगा, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बहन कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को रिकमेंड किया, लेकिन क्योंकि इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि आप इसमें कौन सा एफिडेविट देना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एफिडेविट दिया है, आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर न्यायालय चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करा ले, न चाहे तो सीबीआई जांच करा ले। पीड़ित परिवार ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, तो आप जो भी करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट कर ले। हम बस ये चाहते हैं सरकार होने के नाते कि इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो भी उस बिटिया के हत्यारे हैं, जो भी उस लड़की के हत्यारे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन परिस्थितियों में क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन निकले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। जहां तक बात आपने एक डीएम की कही, मैं तो आपसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहूंगा, एक सेकंड रागिनी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आपसे पूछना चाहूंगा, आज ही अखबारों ने आंकड़े पेश किए हैं कि पिछले 21 महीनों के भीतर राजस्थान में जो बलात्कार के मामले, आप एनसीआरबी के डाटे देखिए, नंबर 1 पे राजस्थान है। दूसरी बात आप देखिए, अशोक गहलोत जी का बयान आया, कितना दुखद बयान कि वो बलात्कारियों के सीधे तौर पे पक्ष में खड़े हुए। एक मुख्यमंत्री बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं, दोनों दलित बहनें अपनी मर्जी से चली गई थी, बलात्कारियों को कोई दोष नहीं था। मुझे इस पर बहुत तकलीफ हुई, भारत का नागरिक होने के नाते, भले प्रियंका जी को ना हुई हो, भले राहुल जी को नहीं हो, भले आपको नहीं हो। तीसरी बात कि जब ये घटना हुई है, बदायूं में घटना हुई, लव जिहाद में एक वाल्मीकि बच्ची को बेरहमी से काट के मार दिया गया। समय मुझे मिला उसी के अनुपात में समय देना चाहिए। लव जिहाद में मार दिया गया। ठीक है, शलभ मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। रागिनी जी आपका जवाब ब्रेक के बाद लूंगा। आरपी भाई को जोड़ूंगा। निगत कुछ नहीं बोली अभी तक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले पम्मी प्रिया जी एक क्विक कमेंट। दिल्ली से मेरी दर्शक जुड़ी है, क्या कहेंगे आज की बहस पर? क्या आपको लगता है जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बीजेपी सरकार दावा कर रही है? दीपक जी, मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि जो ये मामला था ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, लेकिन इसको जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया है ये बेहद ही दुखद चीज है। जिस तरह से अलग अलग पार्टीज आके अपना अलग अलग इस मामले को भुनाने में लगी हैं, इससे उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, इस आम जनता पे क्या बीत रही है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा बहस को फिर से खोलूंगा। पीएफआई का एंगल है और बहुत सारी बातें हैं, और विवेक श्रीवास्तव बड़ी बात कह गए, रावण के राज में सीता मैया सुरक्षित थी, इस पर भी बहस करेंगे ब्रेक के बाद।